गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BDN पब्लिक स्कूल। आज हम 6th क्लास साइंस एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक रीड करेंगे। लेसन स्टार्ट करते हैं। पहली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहली और बूझो दो करेक्टर हैं इस लेसन के अंदर। उन्होंने क्या किया, साइंस क्विज कंपटीशन के अंदर इनाम जीता जो कि उनके स्कूल में रखा हुआ था। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. वो काफ़ी उत्साहित थे और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जो पैसा उनको प्राइज के तौर पर मिला था उनसे वो अपने पेरेंट्स के लिए क्या खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे या फिर कपड़े खरीदेंगे, वस्त्र खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब उन्होंने बहुत अलग अलग किस्म का कपड़ा देखा तो वो कंफ्यूज हो गई। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। दुकानदार ने उनको एक्सप्लेन किया, बताया कि कुछ कपड़े तो किससे बने हैं, कॉटन से बने हैं, और कुछ सिंथेटिक होता है कृत्रिम रूप से तैयार। ठीक है, आपको पहले बता देते हैं फाइबर का जो मीनिंग है वो होता है रेशा या फिर धागा, फैब्रिक होता है कपड़ा। ठीक है, आगे रीड करते हैं। ही आल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स। कि जो दुकानदार है उसके पास क्या थे, ऊनी मफलर थे और शॉल भी थे। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। कि वहाँ पर सिल्क से तैयार हुई साड़ी भी थी। पहली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। जो पहली और बूझो है वो काफ़ी उत्साहित थे। They touched and felt these different fabrics. उन्होंने क्या किया, जो अलग अलग फैब्रिक थे, कपड़े थे, उनको छुआ और महसूस किया। Finally they bought a woolen muffler and a cotton साड़ी। आखिरकार उन्होंने एक ऊनी मफलर खरीदा और एक कॉटन से बनी हुई साड़ी खरीदी। After their visit to the cloth shop, पहली एंड बूझो began to notice various fabrics in their surrounding. जब उन्होंने क्लॉथ शॉप को देखा था, विजिट किया था शॉपिंग के लिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जो टाइप का कपड़ा है उसको नोटिस करना शुरू कर दिया। They found that bedsheet, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of फैब्रिक। कि जो ये बेडशीट है, कंबल हैं, पर्दे हैं और टेबल का जो कपड़ा है, तौलिया है, ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग किस्म के कपड़े से बने हैं। यानी कि इनका जो कपड़ा है वो एक जैसा नहीं है, सभी के अंदर अलग अलग किस्म का कपड़ा प्रयोग में लिया गया है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। जो उनका जो स्कूल बैग है वो भी किसी न किसी किस्म के फैब्रिक से, कपड़े से बना हुआ है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। अब वो कोशिश करने लगे उस कपड़े को पहचानने की कि कौन सा कपड़ा किससे बना है। किस रूप में पहचान करते हैं कि कोई कपड़ा कॉटन से बना है, कोई वूल यानी कि ऊन से बना है, कोई सिल्क से बना है, या फिर कोई सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम रूप से तैयार हुआ है। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। क्या आप भी पहचान कर सकते हैं पहली और बूझो की तरह कपड़े की कि ये कपड़ा कौन सी किस्म का है। आगे स्टार्ट करते हैं। आपका जो 3.1 टॉपिक है वैरायटी इन फैब्रिक, यानी कि कपड़ों के अंदर किस्में या फिर कपड़ों के प्रकार। नेक्स्ट एक्टिविटी 1, विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। कि आप अपने नज़दीकी जो टेलरिंग शॉप है उसमें जाइए, कलेक्ट कटिंग्स यानी कि वहाँ पर स्टिचिंग, सिलाई के बाद जो कटिंग्स बच जाती हैं उनको कलेक्ट कीजिए, इकट्ठा कीजिए। फिर एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। आप हर एक कपड़े के उस टुकड़े को फील कीजिए, छूइए अपने हाथ से। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। यानी कि टेलर की मदद से फिर आप उस कपड़े के ऊपर लेबल लगा दीजिए, पहचान का मार्क लगा दीजिए कि ये जो कपड़ा है वो किससे तैयार हुआ है, किस तरह के फैब्रिक से
तैयार हुआ है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आपको ये अद्भुत नहीं लगता, आश्चर्यजनक नहीं लगता कि जो अलग अलग फैब्रिक हैं वो कैसे बने हैं? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. जब किसी भी आप फैब्रिक के ऊपर देखते हैं, कपड़े के ऊपर देखते हैं, तो आपको ये क्या लगता है? एक कंटिन्यूस पीस लगता है। Now look at it closely. अब आप इसको पूरे अच्छे से देखिए, गहराई से देखिए। What do you notice? आप क्या नोटिस करेंगे? नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1। कि यानी कि आप एक कॉटन फैब्रिक का टुकड़ा लीजिए, यानी कि कॉटन से बना हुआ कपड़ा लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। अब आप उस टुकड़े में से एक ढीले धागे को या फिर यार्न, ठीक है, यार्न भी उसी को बोलते हैं, एक उसके किनारे से खींचिए, बाहर निकाल लीजिए। इफ नो लूज yarn are visible you can gently pull one out with a pin or a needle। अगर आपको कोई भी ढीला धागा ना दिखाई दे तो आप पिन और नीडल की मदद से, सुई की मदद से जेंटली उस धागे को उस टुकड़े से बाहर निकाल लीजिए। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज्ड टूगेदर। हमें पता चलेगा कि जो फैब्रिक है, कपड़ा है, वो किससे बना हुआ है? यार्न से, यानी कि धागों से बना है, जो कि अरेंज किए गए हैं, एक साथ, एक दूसरे के साथ अच्छे से अरेंज किए गए हैं। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ? कि जो फैब्रिक है, कपड़ा है, वो किससे बना है? यार्न से बना है, धागों से बना है। लेकिन धागे किससे बने हैं? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका रीड करते हैं हम 3.2 फाइबर। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक्टिविटी 3 है आपकी कि अब आप एक कॉटन फैब्रिक यानी कि कॉटन के कपड़े में से एक धागा बाहर निकाल लीजिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। कि आप अब इस धागे के टुकड़े को टेबल पर रख लीजिए और फिर उसका जो एक सिरा है उसको अपने अंगूठे से दबा लीजिए। Stretch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4। फिर आप अपने नाखून की मदद से इसको इसकी लंबाई के along के साथ खींचिए। Do you find that at his end the yarn splits up into thin strands? क्या आप को ये पता लगता है कि जब लंबाई के अनुसार इसको खींचेंगे तो ये फिर से डिवाइड होकर अपने आप को 2 या 3 स्ट्रैंड्स के अंदर डिवाइड कर लेगा, अलग अलग कर लेगा, जैसा कि फिगर 3.5 में शो किया है। ये देखो, यहाँ पर ये सिर्फ एक यार्न था और ये स्प्लिट अप होके, यानी कि अलग होके ऐसे 2 या 3 पार्ट्स के अंदर खुद को डिवाइड कर लेता है। नेक्स्ट है यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। ऐसा आपने जब भी महसूस किया होगा जब आप किसी नीडल यानी कि सुई के अंदर धागा डालने की कोशिश कर रहे हो तो वो धागा 2 या 3 स्ट्रैंड्स के अंदर टूटा हुआ होता है और आप उसको अच्छे से डाल नहीं पाते, अच्छे से उसके अंदर नहीं जाता वो। ठीक है, तो कोई भी जो यार्न है वो स्प्लिट अप होकर 2 या 3 स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, बंट जाता है। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो एंड होता है थ्रेड का, जो शिरा होता है किसी भी धागे का, वो किसके अंदर बंट जाता है, सेपरेट हो जाता है छोटे छोटे पतले स्ट्रैंड्स के अंदर। ठीक है, दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। तो ये ऐसा होना मुश्किल बना देता है किसी भी धागे को किसके अंदर घुसाने में हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर देता है, सुई के आँख के अंदर घुसाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि धागे का जो अंतिम शिरा है, आखिरी शिरा है, वो स्ट्रैंड्स के अंदर टूटा हुआ होता है।
द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। कि अब जो पतले स्ट्रैंड्स हैं, पहले क्या था, यार्न था। यार्न को हम आगे फर्दर खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो किसके अंदर टूट गया था, पतले स्ट्रैंड्स के अंदर टूट गया था। और अब हम जो ये स्ट्रैंड्स हैं वो किससे बने होते हैं, इनसे भी पतले 5 स्ट्रैंड्स से बने होते हैं। जो स्ट्रैंड्स हैं वो फर्दर स्ट्रैंड्स में टूटे हुए होते हैं, उनसे भी पतले स्ट्रैंड्स से बने होते हैं, और उन स्ट्रैंड्स को क्या बोलते हैं, फाइबर्स, रेशा बोलते हैं। ठीक है। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। कि जो फाइनली कंक्लूजन निकल के आया है, जो कपड़ा है वो किससे बना है, यार्न से बना है, और यार्न किससे बने हैं, फाइबर से बने हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, ये जो फाइबर है, ये रेशा है, कहाँ से आता है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि कुछ कपड़ों का जो फाइबर है, रेशा है, कौन से कपड़ों का, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, इनका जो रेशा है वो किन से निकाला जाता है, किन से प्राप्त किया जाता है, पौधों और पशुओं से। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जो कॉटन है और जो जूट है, ये किसके उदाहरण हैं, ऐसे फाइबर्स के, ऐसे रेशों के उदाहरण हैं जो किससे प्राप्त किए जाते हैं, पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। कि जो वूल है और जो सिल्क फाइबर है, रेशा है, वो किससे प्राप्त किया जाता है, एनिमल्स यानी कि पशुओं से। वूल किससे मिलती है हमें, शीप से, और सिल्क वोम से। ठीक है। आगे रीड करते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट, मैंने अभी बताया आपको। इट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, यानी कि जो ये ऊन है, वूल है, ये खरगोश के, रैबिट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है, याक से भी, और ऊंट, कैमल्स यानी कि ऊंट से भी। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वोम, यानी कि सिल्क रेशा है वो किससे बनता है, सिल्क वोम के कुकून से। सिल्क वोम होता है सिल्क का कीड़ा, और कुकून होता है जो सिल्क वर्म अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को कवर करने के लिए क्या बनाता है, एक कवरिंग तैयार कर लेता है, आवरण। ठीक है। अपने चारों तरफ एक आवरण तैयार कर लेता है, और उसी आवरण से हम क्या बनाते हैं, सिल्क फाइबर बनाते हैं। ठीक है। आगे रीड करते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स। कि पिछले कुछ हजारों सालों से जो नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक जो रेशा है, सिर्फ वही अवेलेबल था, वही उपलब्ध था, किसके लिए, कपड़ा बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। कि पिछले कुछ 100 सालों से फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। कि पिछले कुछ सालों से जो कपड़ा है वो किससे बनाया जा रहा है, रासायनिक पदार्थों से, जो कि हमें वो पदार्थ किससे प्राप्त नहीं होते हैं, पौधों और पशुओं से। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स को, ऐसे रेशो को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी बच्चों यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे रीड करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।